वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशनल। कचरा बाबा कृष्णचंदर। जब वो अस्पताल से बाहर निकला तो उसकी टांगें कांप रही थीं और उसका सारा जिस्म भीगी हुई रुई का बना मालूम होता था और उसका जी चलने को नहीं चाहता था, वहीं फुटपाथ पर बैठ जाने को चाहता था। कायदे से उसे अभी तक 1 माह और अस्पताल में रहना चाहिए था, मगर अस्पताल वालों ने उसकी छुट्टी कर दी थी। से 4 माह तक वो अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रहा था और 1.5 माह तक जनरल वार्ड में। इस स्नाय में उसका गुर्दा निकाल दिया गया था और उसकी आंतों का एक हिस्सा काट के आंतों के फैल को दुरुस्त किया गया था। अभी तक उसके कलेजे का फैल रास्त नहीं हुआ था। उसे अस्पताल से निकल जाना पड़ा क्योंकि दूसरे लोग इंतजार कर रहे थे, जिनकी हालत उससे भी बदतर थी। डॉक्टर ने उसके हाथ में एक लंबा सा नुस्खा दे दिया और कहा, ये टॉनिक पियो और मुकव्वी गिजा खाओ, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। अब अस्पताल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मुझसे चला नहीं जाता डॉक्टर साहब, उसने कमजोर आवाज में एहतिजाज किया। घर जाए, चंद दिन बीवी खिदमत करेगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बहुत ही धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से फुटपाथ पर चलते उसने सोचा, घर, मेरा घर कहाँ है। चंद माह पहले एक घर जरूर था, एक बीवी भी थी, जिसके एक बच्चा होने वाला था। वो दोनों उस आने वाले बच्चे के तसव्वुर से किस कदर खुश थे। होगी दुनिया में ज्यादा आबादी, मगर वो तो उन दोनों का पहला बच्चा था। दुलारी ने अपने बच्चे के लिए बड़े खूबसूरत कपड़े सिए थे और अस्पताल में लाकर उसे दिखाए थे, और उन कपड़ों की नर्म सतह पर हाथ फेरते हुए उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने बच्चे को बाहों में लेकर उसे प्यार कर रहा हो। मगर फिर अगले चंद महीनों में बहुत कुछ लुट गया। जब उसके गुर्दे का पहला ऑपरेशन हुआ तो दुलारी ने पने जेवर बेच दिए कि ऐसे ही मौकों के लिए होते हैं। लोग ये समझते हैं कि जेवर औरत के हुस्न की अफजाइश के लिए होते हैं, वो तो किसी दूसरे दर्द का मुदावा होते हैं। शौहर का ऑपरेशन, बच्चे की तालीम, लड़की की शादी, ये बैंक ऐसे ही मौकों के लिए खुलता है और खाली कर दिया जाता है। औरत तो उस जेवर की तहमीलदार होती है और जिंदगी में मुश्किल से 5-6 बार उसे इस जेवर को पहनने की तौफीक हासिल होती है। गुर्दे के दूसरे ऑपरेशन से पहले दुलारी का बच्चा ज़ाय हो गया। वो तो हो तो भी दुलारी को दिन रात जो कड़ी मशक्कत करना पड़ रही थी, उसमें ये खतरा सबसे पहले मौजूद था। ऐसे लगता जैसे दुलारी का ये छरेरा सुनहरा बदन इस कदर कड़ी मशक्कत के लिए नहीं बनाया गया। इसलिए वो दाना फरजाना बच्चा ही में से कहीं लटक गया था। नासाजगार माहौल देखकर और माँ बाप की पतली हालत भांपकर उसने खुद ही पैदा होने से इनकार कर दिया। बाज बच्चे ऐसे ही अक्लमंद होते हैं। दुलारी कई दिनों तक अस्पताल नहीं आ सकी, और जब उसने आके खबर दी तो वो किस कदर रोया था। अगर उसे मालूम होता कि आगे चलकर उसे इससे कहीं ज्यादा रोना पड़ेगा, तो वो इस हादसे पर रोने के बजाय का इजहार करता। गुर्दे के दूसरे ऑपरेशन के बाद उसकी नौकरी जाती रही। तवील अदालत में यही होता है, कोई कहाँ तक इंतजार कर सकता है। बीमारी इंसान का अपना जाती मुआमला है, इसलिए अगर वो चाहता कि उसकी नौकरी कायम रहे तो उसे ज्यादा देर तक बीमार न पड़ना चाहिए। इंसान मशीन की तरह है, अगर एक मशीन तवील अरसे के लिए बिगड़ी रहती है तो उसे उठा के एक तरफ रख दिया जाता है और उसकी जगह नई मशीन आ जाती है, क्योंकि काम रुक नहीं सकता, बिजनेस बंद नहीं हो सकता और वक्त थम नहीं सकता। इसलिए जिसे मालूम हो कि उसकी नौकरी भी जाती रही है तो उसे शदीद धचका सा लगा, जिसे उसका दूसरा गुर्दा भी निकाल लिया गया। इस धचके से उसके आंसू भी खुश्क हो गए। असली और बड़ी मुसीबत में आंसू नहीं आते, उसने महसूस किया, सिर्फ दिल के अंदर एक खला महसूस होता है। जमीन कदमों के नीचे से खिसकती मालूम होती और रगों में खून के बजाय खौफ दौड़ता हुआ मालूम होता है। कई दिनों तक वो आने वाली जिंदगी के खौफ और दहशत से सो नहीं सका था। तवील अदालत के खर्चे भी तवील होते हैं, और जेरे बार करने वाले हौले हौले घर की सब कीमती चीजें चली गईं, मगर दुलारी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने से 4 माह तक एक एक चीज बेच दी और आखिर में नौकरी भी कली। वो एक फर्म में मुलाजिम हो गई थी और रोज अपनी फर्म के मालिक को लेकर अस्पताल भी आती थी। वो एक दुबला पुतला, कोता कद, अधेड़ उम्र का शर्मीला आदमी दिखाई देता था। कमगो और मीठी मुस्कुराहट वाला, सूरत शक्ल से वो किसी बड़ी फर्म का मालिक होने के बजाय किताबों की किसी दुकान का मालिक मालूम होता था। दुलारी उसकी फर्म में 100 रुपये महीने पर नौकर हो गई थी। चूंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसका काम लिफाफों पर टैक्टिस लगाना था। ये तो बहुत आसान काम है, दुलारी के शौहर ने कहा। फर्म का बॉस बोला, काम तो आसान है, मगर जब दिन में 500-600 खतों पर टिक्स लगानी पड़े तो इसी तरह का काम बहुत आसान काम के बजाय बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और वो इस मंजिल से गुजर चुका था जिसका वो किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता था। इतनी चोटें पैर दर पे उस पर पड़ी थी कि वो बिल्कुल बौखला गया।
बिल्कुल सन्नाटे में आ गया। वो बातिल दम बखूर था। अब उसकी मुसीबत और तकालीफ में किसी तरह का कोई जज्बा या आंसू नहीं रह गया था। बार बार हथौड़े की ज़रबे खा खाकर उसका दिल धात के एक पतरे की तरह बेहिस हो गया। इसलिए आज जब उसे अस्पताल से निकाला गया तो उसने डॉक्टर को किसी ज़हनी तकलीफ को दूर करने की शिकायत नहीं की थी। उसने उससे ये नहीं कहा था कि अब वो इस अस्पताल से निकलकर कहाँ जाएगा। अब उसका कोई घर नहीं था, कोई बीवी नहीं थी, कोई बच्चा नहीं, कोई नौकरी नहीं। उसका दिल खाली था, उसकी जेब खाली थी और उसके सामने एक खाली और स्पॉट मुस्तकबिल था। मगर उसने ये सब कुछ नहीं कहा था। उसने सिर्फ ये कहा था, डॉक्टर साहिब मुझसे चला नहीं जा रहा है। बस यही एक हकीकत थी जो उसे उस वक्त याद थी। बाकी हर बात उसके दिल से महव हो सकती है। उस वक्त चलते चलते वो सिर्फ ये महसूस कर सकता था कि उसका जिस्म गीली रुई का बना हुआ है। उसकी रीढ़ की हड्डी किसी पुरानी शिकस्ता चारपाई की तरह चटक रही है। धूप बहुत तेज है, रोशनी नश्तर की तरह चुभती है। आसमान पर एक मैले और पीले रंग का वार्निश फिरा हुआ और फिजामा तारीख तर करते और चुस्तियां सी गलीज मक्खियों की तरह भिनभिना रही हैं और लोगों की निगाहें भी गंदे लहू और पीप की तरह उसके जिस्म से चस्पा होकर रह जाती। उसे भाग जाना चाहिए, कहीं उन लंबे उलझे बिजली के रो वाले खंभों और उनके दरमियान गगमट होने वाले रास्तों से कहीं दूर था। अपना भाई भी याद आया जो अफ्रीका में था। सन 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 एक ट्राम उसके करीब से अंदर घुसती चली जा रही थी और पूरी ट्राम को अपने जिस्म के अंदर चलता हुआ महसूस कर सकता था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई इंसान नहीं है, एक घिसा पिटा रास्ता है। देर तक वो चलता रहा, हांफता रहा और चलता रहा, अंदाजे से एक मौहूम सिमत की तरफ चलता रहा, जिधर कभी उसका घर था। हालांकि उसे मालूम था कि अब उसका कोई घर नहीं है, मगर वो जानते हुए भी उधर ही चलता रहा, घर जाने की आदत से मजबूर होकर। मगर धूप बहुत तेज थी, उसके सारे जिस्म में चींटियां सी रेंग रही थी और वो किसी मुसाफिर से रास्ता ही पूछ के मालूम कर ले ये शहर का कौन सा हिस्सा है। हौले हौले उसके कानों में ट्रामों और बसों का शोर बढ़ने लगा। निगाहों में दीवारें टेढ़ी होने लगी, इमारतें गिरने लगी, बिजली के खंभे गड़मट करने लगे। फिर उसकी आंखों तले अंधेरा और कदमों तले भूचाल सा आया और वो यकायक जमीन पर गिर पड़ा। जब होश में आया तो रात हो चुकी थी। एक नीम खुनक सा अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। उसने आंखें खोल कर देख कि जिस जगह पर गिरा था अब तक वहीं पड़ा है। ये फुटपाथ एक ऐसा था जिसके अकब में दो तरफा दो दीवारें थी, दूसरी शुमाल से मगरिब को, और वो दोनों दीवारों के इत्तिसाल पर लेटा हुआ था। ये दोनों दीवारें कोई 4 फुट के करीब बुलंद थी। यहाँ पर अमरूद और जामुन के पेड़ थे और उन पेड़ों के पीछे क्या था वो उसे उस वक्त तक कहीं नजर नहीं आया था। दूसरी तरफ मगरिबी दीवार के सामने 25-30 फुट का फासिला छोड़कर एक पुरानी इमारत का अकब था। 6 मंजिला इमारत थी और मंजिल में पीछे की तरफ सिर्फ एक खिड़की थी और 6 बड़े उकबी पाइप थे। उकबी पाइप और मगरिबी दीवार के बीच में 25-30 फुट चौड़ी एक अंधी गली बन गई थी, जिसके 3 तरफ दीवार थी और चौथी तरफ सड़क थी। कोहनियों पर जोर देकर जरा सा ऊपर उठाकर और इधर उधर देखने लगा। सड़क बिल्कुल खाली थी, सामने की दुकानें बंद थीं और फुटपाथ के अंधे सालों में कहीं कहीं बिजली के कमजोर बल्ब झिलमिला रही थी। चंद लम्हों के लिए उसे ये ठंडी तारीकी बहुत भली मालूम हुई। चंद लम्हों के लिए उसने अपनी आंखें बंद करके सोचा, शायद वो किसी मेहरबान समुंदर के पानियों में डूब रहा है। मगर इस एहसास से वो अपने आप को अब चंद लम्हों तक धोखा दे सके, क्योंकि अब उसने महसूस कर लिया कि उस पर शदीद भूख तारी हो चुकी है। चंद लम्हों की खुशगवार खुनकी के बाद उसने महसूस कर लिया कि वो शदीद तौर पर भूखा है, जिससे उसकी आंतों के अल को बेदार करके उसके साथ किसी तरह की भलाई नहीं की। उसके मींदे के अंदर अजीब ऐंठन सी हो रही थी और आंतें अंदर ही अंदर तड़प तड़प कर रोटी का सवाल कर रही थीं। और इस वक्त उसके नथुने किसी शहरी इंसान के नथनों की तरह नहीं, किसी जंगली जानवर के नथनों की तरह काम कर रहे थे। अजीब अजीब सी बुएं उसकी नाक में आ रही थी। बुओं की एक सिम्फनी थी जो उसके एहसास पर फैली हुई थी, और हैरत की बात यह थी कि वो इस सिम्फनी के एक एक सिरे का अलग अलग वजूद पहचान सकता था। ये जामुन की खुशबू है, ये अमरूद की, ये रात की रानी के फूलों की, ये तेल में तली हुई पूरियों की, ये प्याज और लहसुन में भिगारे हुए आलूओं की, ये मूली की, ये टमाटर की, ये किसी सड़े गले फल की, ये पेशाब की, ये पानी में भीगी हुई मिट्टी की जो गालिबन बांसों के झुंड से आ रही है। वो हर बू की नौयत, शिद्दत, सिमत और फासले तक का अंदाजा कर सकता है। यकायक उसे ये एहसास भी हुआ और वह इस बात पर चौंका भी कि किस तरह से भूख ने उस मखफी कुव्वतों को बेदार कर दिया। मगर इस अमर पर ज्यादा गौर किए बगैर उसने इस तरफ खिसकना शुरू कर दिया, जिधर से उसे तेल में तली हुई पूरियों और लहसुन से भिगारे हुए आलूओं की बू आई थी।
वो धीरे धीरे अंधी गली के अंदर घिसटने लगा क्योंकि वो अपने जिस्म में चलने की सकत बिल्कुल नहीं पाता था। फिर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई धोबी उसकी आंतों को पकड़कर मरोड़ रहा है। फिर उसके नथुने में पूरियों और आलू की इश्तहा हो आई और वो बेकरार होकर अधमुंधी आंखों से अपने तकरीबन बेजान से जिस्म को उधर घसीटने की कोशिश करता जिधर से आलू पूरी की बू आ रही थी। कुछ अरसे के बाद जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि मगरबी दीवार और उसके सामने की पिछवाड़े के पाइयों के दरमियान 25-30 फुट के फासले में मुस्ततील नुमा कचरे का एक बहुत बड़ा खुला आहनी टब रखा है। ये टब कोई 15 फुट चौड़ा होगा और 30 फुट लंबा और उसमें तरह तरह का कूड़ा करकट भरा है। गले सड़े फलों के छिलकों और डबल रोटियों के गलीज टुकड़े और चाय की पत्तियां और एक पुरानी जैकेट और बच्चों के गंदे पोतड़े और अंडे के छिलके और अखबार के टुकड़े और रिसालों के फटे औराक और रोटी के टुकड़े और लोहे की लोइयां और प्लास्टिक के टूटे हुए खिलौने और मटर के छिलके और पुदीने के पत्ते और केले की छिलकों पर चंद अधखाए पुरियां और आलू की भाजी। पुरियों और आलू की भाजी को देखकर गोया उसकी आंतें उबल पड़ी। उसने चंद लम्हों के लिए अपने बेकरार हाथ रोक लिए, मगर दूसरी बदबुओं के मुकाबले में उसके नथनों में अगले चंद सानियों तक पूरी और भाजी को देख की इश्तिहा आमेज खुशबू इसी तरह तेजतर हो गई जैसे किसी सिम्फनी में यकायक कोई खास सुर एकदम ऊंचे हो जाते हैं और यकायक तहजीब की आखिरी दीवारें ढह गईं और उसके कांपते हुए बेकरार हाथों ने केले के उस पत्ते को दबोच लिया और वो एक वहशियाना गुरसनगी से मुतासिर होकर उन पूरियों पर टूट पड़ा। पूरी भाजी खाके उसने केले के पत्ते को बार बार चाटा और ऐसे शफ़ाफ करके छोड़ दिया जैसे कुदरत ने उसे बनाया था। पत्ते चाटने के बाद उसने अपनी उंगलियां चाटी और लंबे लंबे नाखूनों में भरी हुई आलू की भाजी जबान की नोक से निकाल के खाई और जब इससे भी उसकी तसल्ली न हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर कूड़े के ढेर को घंघोलते हुए उसमें से पुदीने के पत्ते काल कर खाए और मूली के 2 टुकड़े और एक आधा टमाटर अपने मुंह में डालकर मजे से उसका रस पिया। और वो सब कुछ खा चुका तो उसके सारे जिस्म में नींद गर्म गनूदगी की एक लहर उठी और वो वहीं टब के किनारे गिरकर सो गया। 8-10 रोज इसी नींद गनूदगी और नींद बेहोशी के आलम में गुजरे। वो घिसट घिसट कर टब के करीब जाता और जो खाने को मिलता खा लेता और जब इश्तिहा आमेज बुओं की तस्कीन हो जाती और वो दूसरी गंदी बुएं उभरने लगती तो वो घिसट घिसट कर टब से फुटपाथ के नुक्कड़ पर चला जाता और कभी दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता या सो जाता। 15-20 रोज के बाद हौले हौले उसके जिस्म में ताकत उभरने लगी। हौले हौले वो अपने माहौल से मानूस होने लगा। ये जगह कितनी अच्छी है। यहाँ धूप नहीं थी, यहाँ दरख्तों का साया था। अंधी गली सुनसान और वीरान थी, यहाँ कोई नहीं आता था। कभी कभी इमारत से कोई खिड़की खुलती थी और कोई हाथ फैलाकर नीचे के टब में रोजमर्रा का कूड़ा फेंक देता था। ये कूड़ा जो उसका रोजी रसा था, उसके शबो रोज का राजिक था, उसकी जिंदगी का मुहाफिज था। दिन में सड़क चलती थी, दुकानें खुलती थी, लोग घूमते थे, बच्चे अबाबिलों की तरह चहकते हुए सड़क से गुजर जाते थे, औरतें रंगीन पतंगों की तरह डोलती हुई गुजर जाती थी। लेकिन ये एक दूसरी दुनिया थी। इस दुनिया में उसका कोई इलाका न था, इस दुनिया में अब उसका कोई न था और वो उसके लिए मोहम्साय बन गए और उससे बाहर मैदान और खेत और खुला आसमान एक बेमानी तसव्वुर, घर, काम काज, जिंदगी, समाज, जद्दोजहद, बेमानी अल्फाज जो गल सड़कर इस कूड़े कचरे के ढेर में मिलकर गतरबूद हो गए। इस दुनिया से उसने मुंह मोड़ लिया था और अब यही उसकी दुनिया थी। 15 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी। माहों साल गुजरते गए और इस नुक्कड़ पर बैठा बैठा एक पुरानी ठूंठ की तरह और किसी पुरानी यादगार की तरह सबकी नजरों में मानूस होता चला गया। वो किसी से बात नहीं करता था, किसी को फैज नहीं पहुंचाता था, किसी से भीख नहीं मांगता था। लेकिन अगर वो किसी दिन वहां से उठकर चला जाता तो इस इलाके के हर फर्द को इस अमर पर हैरत होती और शायद किसी कदर तकलीफ भी होती। सब लोग उसे कचरा बाबा कहते थे, क्योंकि ये सबको मालूम था कि वो सिर्फ कचरे के टब में से अपनी खुराक निकाल कर खाता है और जिस दिन उसे वहां से कुछ न मिलता वो भूखा ही सो जाता। बरसों से राहगीर और ईरानी रेस्तोरां वाले उसकी आदत को पहचान गए थे और अक्सर इमारत की उकबी खिड़कियों से अब कूड़े के अलावा खूरदा नोश की दूसरी चीजें भी फेंकी जाती। सही ओ सालिम पुरियां और बहुत सी भाजी और गोश्त के टुकड़े और अधचूसे आम और चटनी और कबाब के टुकड़े और खीर में लिथड़े हुए पत्तल। नावनोश की हर नियामत कचरा बाबा को इस टब में से मिल जाती है। कभी कभी कोई फटा हुआ पाजामा, कोई उधड़ी हुई निकर, कोई तार तार शिकस्ता कमीज, प्लास्टिक का गिलास। ये कचरे का टब क्या था? उसके लिए एक खुला बाजार था जहां वो दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने मटर गश्त किया करता था। जिस दुकान से जो सौदा चाहता मुफ्त लेता था, वो इस बाजार का इस नियामत गैर मुतरकबा का वाहिद मालिक था।
शुरू शुरू में चंद बिल्लियों और खारिशिज़दा कुत्तों ने शदीद मुज़ामत की थी, मगर उसने मार मार कर सबको बाहर निकाल दिया और अब इस कचरे के टब का वाहिद मालिक था और उसके हक को सबने तस्लीम कर लिया था। महीने में एक बार म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं और उस टब को खाली करके चले जाते थे और कचरा बाबा उनसे किसी तरह की मुज़ामत नहीं करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि दूसरे दिन टब फिर उसी तरह भरना शुरू हो जाएगा और उसको एतिकाद था कि इस दुनिया से नेकी खत्म हो सकती है लेकिन गलाजत खत्म नहीं हो सकती, रिफाकत खत्म हो सकती है लेकिन गलाजत और गंदगी कभी खत्म नहीं हो सकती। सारी दुनिया से मुंह तोड़ कर उसने जीने का आखिरी तरीका सीख लिया था। मगर ये बात नहीं है कि उसे बाहर की दुनिया की खबर न थी। जब शहर में चीनी महंगी हो जाती तो महीनों कचरे के टब में मिठाई के टुकड़े की सूरत नजर नहीं आती। जब गंदम महंगी हो जाती तो डबल रोटी का एक टुकड़ा तक न मिलता। जब सिगरेट महंगे होते तो सिगरेट के जले हुए टुकड़े इतने छोटे मिलते कि उन्हें सुलगाकर पिया भी नहीं जा सकता। जब भंगियों ने हड़ताल की थी तो महीने तक उसके टब की किसी ने सफाई नहीं की थी और किसी रोज उसको टब में इतना गोश्त नहीं मिलता था जितना बकरीद के रोज और दिवाली के दिन तो टब के मुख्तलिफ कोनों से मिठाई के बहुत से टुकड़े मिल जाते थे। बाहर की दुनिया का कोई हादसा या वाकया ऐसा न था जिसका सुराग वो कचरे के टब से दरियाफ्त न कर सकता था, दूसरी जंग अजीम से लेकर औरतों के खुफिया अमराज तक। मगर बाहर की दुनिया से अब उसे किसी तरह की कोई दिलचस्पी न रही थी। 25 साल तक कब वो इस कचरे के टब के किनारे बैठा बैठा अपनी उम्र गुजार रहा था। शबो रोज माहों साल उसके सर से हवा की लहरों की तरह गुजरते गए और उसके सर के बाल सूख सूख कर रब की शाखों की तरह लटकने लगे। उसकी काली दाढ़ी खिचड़ी हो गई, उसके जिस्म का रंग मलगजा मटमैला और सब्जी माइल होता गया। वो अपने मजबूत बालों, फटे चिट्टों और बदबूदार जिस्म से राह चलते लोगों को खुद भी कचरे का एक ढेर दिखाई देता था जो कभी कभी हरकत करता था और बोलता था, किसी दूसरे से नहीं, सिर्फ अपने आप से ज्यादा कचरे के टब से। कचरा बाबा उन लोगों से कुछ कहता नहीं था, मगर उनकी हैरत को देखकर दिल में जरूर सोचता होगा कि इस दुनिया में कौन है जो किसी दूसरे से गुफ्तगू करता है। इस दुनिया में जितनी गुफ्तगू होती है इंसानों के दरमियान नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपनी जाति और उसकी किसी गर्ज के दरमियान होती है। दूसरों के दरमियान जो भी गुफ्तगू होती है वो दरअसल एक तरह की खुद कलामी होती है। ये दुनिया एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है जिसमें से हर शख्स अपनी गर्ज का कोई टुकड़ा, फायदे का कोई छिलका या मुनाफा का कोई चिथड़ा दबोचने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और कहता होगा, ये लोग जो मुझे हकीर, फकीर या जलील समझते हैं, जरा अपनी रूह के पिछवाड़े में तो झांक कर देखें, वहाँ इतनी गलाजत भरी है कि जिसे सिर्फ मौत का फरिश्ता ही उठाकर ले जाएगा। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते गए। मुल्क आजाद हुए, मुल्क गुलाम हुए, हुकूमतें आई, हुकूमतें चली गईं, मगर ये कचरे का टब वहीं रहा और उसके किनारे बैठने वाला कचरा बाबा उसी तरह नींद नूदगी में बेहोशी के आलम में दुनिया से मुंह मोड़े हुए जेरे लब कुछ बुदबुदाता रहा, कचरे के टब को घनघोरता रहा। तब एक रात अंधी गली में जब वो टब से चंद फुट के फासले पर दीवार से पीठ लगाए अपने फटे चिट्टों में दुबका सो रहा था, उसने रात के ते में एक खौफनाक चीख सुनी और वो हड़बड़ा कर नींद से जागा। फिर उसने एक जोर की तेज चीख सुनी और घबराकर कचरे के टब की तरफ भागा जिधर से ये चीखें सुनाई दे रही थी। कचरे के टब के पास जाकर उसने टटोला तो सका हाथ किसी नर्म नर्म लोथड़े से जा टकराया और फिर एक जोर की चीख बुलंद हुई। कचरा बाबा ने देखा कि टब के अंदर डबल रोटी के टुकड़ों, चिचोड़ी हुई हड्डियों, पुराने जूतों, कांच के टुकड़ों, आम के छिलकों, बासी दीनिया और ठर्रे की टूटी हुई बोतलों के दरमियान एक नौजायदा बच्चा नंगा पड़ा है और अपने हाथ पांव हिला हिलाकर जोर जोर से चीख रहा है। चंद लम्हों तक कचरा बाबा हैरत में डूबा हुआ जामिद ओ साकित उस नन्हे इंसान को देखता रहा जो अपने छोटे से सीने की पूरी कुव्वत से अपनी आमद का ऐलान कर रहा था। चंद लम्हों तक वो चुपचाप परेशान फटी फटी आंखों से इस मंजर को देखता रहा, फिर उसने तेजी से आगे झुककर कचरे के टब से उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मगर बच्चा उसकी गोद में जाकर भी किसी तरह चुप न रहा। वो इस जिंदगी में नया नया आया था और बिलक बिलक कर अपनी भूख का ऐलान कर रहा था। अभी उसे मालूम न था कि गरीबी क्या होती है, ममता किस तरह बुज़दिल हो जाती है, जिंदगी कैसे हराम बन जाती है, वो किस तरह मलबे पैकेट और गलीज बनाकर कचरे के टब में डाल दी जाती है। अभी उसे ये सब कुछ मालूम न था। अभी वो सिर्फ भूखा था और रो रो कर अपने पेट पर हाथ मार रहा था। कचरा बाबा की समझ में कुछ न आया कि वो कैसे इस बच्चे को चुप कराए। उसके पास कुछ न था, न दूध न चुस्नी, उसे तो कोई लोरी भी याद नहीं थी। वो बेकरार होकर बच्चे को गोद में लेकर देखने लगा।
गा और थपथपाने लगा और गहरी नींद से रात के अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा कि इस वक्त बच्चे के लिए दूध कहाँ से मिल सकता है। लेकिन जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने जल्दी से कचरे के टब से आम की एक गुठल निकाली और इसका दूसरा सिरा बच्चे के मुंह में दे दिया। अध खाए हुए आम का मीठा मीठा रस जब बच्चे के मुंह में जाने लगा तो वो रोता रोता चुप हो गया और चुप होते होते कचरा बाबा की बाहों में सो गया। आम की गूंद थली खिसक कर जमीन पर जा गिरी और अब बच्चा उसकी बाहों में बेखबर सो रहा था। आम का पीला पीला रस अभी तक उसके नाजुक लबों पर था और उसके नन्हे से हाथ ने कचरा बाबा का अंगूठा बड़े जोर से पकड़ रखा था। एक लम्हे का लिए कचरा बाबा के दिल में ख्याल आया कि वो बच्चे को यहीं फेंक कर कहीं भाग जाए। धीरे से कचरा बाबा ने उस बच्चे के हाथ से अपने अंगूठे को छुड़ाने की कोशिश की, मगर बच्चे की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी और कचरा बा को ऐसे महसूस हुआ जैसे जिंदगी ने उसे फिर से पकड़ लिया है और धीरे धीरे झटकों से उसे अपने पास बुला रही है। यकाएक उसे दुलारी की याद आ जाती है और वो बच्चा जो उसकी कोख में कहीं जाय हो गया था, और यकायक कचरा बाबा फूट फूट कर रोने लगा। आज समुंदर के पानियों में इतने कतरे न थे जितने आंसू उसकी आंखों में थे। गुज़िश्ता 25 वर्षों में जितनी मैल और गलाजत उसकी रूह पर जम चुकी है वो इस तूफान के एक ही रेले में साफ हो गई। रात भर कचरा बाबा उस नौज़ायदा बच्चे को अपनी गोद में लिए बेचैन और बेकरार होकर फुटपाथ पर टहलता रहा, और जब सुबह हुई और सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि कचरा बाबा आज कचरे के टब के पास नहीं है, बल्कि सड़क पार नई तामीर होने वाली इमारत के नीचे खड़ा होकर ईंटें ढो रहा है, और उस इमारत के करीब गुलमोहर के एक पेड़ की छांव में एक फूलदार कपड़े में लिपटा एक नन्हा बच्चा मुंह में दूध की चुस्नी लिए मुस्कुरा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।